हर सिस्टम की असली ताकत उसकी ईमानदारी में होती है, लेकिन जब ईमानदारी की जगह लापरवाही और डर बैठ जाए तो इंसाफ भी रास्ता भटक जाता है। बागपत के एसपी सूरज कुमार राय ने खुद अपने सिस्टम की परीक्षा लेने का फैसला किया। सुबह की हल्की धूप शहर में फैल रही थी, लेकिन कोतवाली के बाहर भीड़ लगी थी। लोग शिकायतें लेकर आए थे। किसी की बाइक चोरी हुई थी, किसी का झगड़ा दर्ज करना था और कुछ लोग डर के कारण अपनी आवाज दबा चुके थे। सूरज कुमार अपने ऑफिस में बैठकर फाइलों का अवलोकन कर रहे थे, लेकिन उनका मन फाइलों में नहीं था। उनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या पुलिस जनता के लिए काम कर रही है या जनता पुलिस के लिए परेशान हो रही है? क्या हर शिकायत को महत्व दिया जाता है या सिर्फ कागजों में दबी रह जाती है? सूरज ने खिड़की से बाहर देखा और अपनी पुरानी मोटरसाइकिल उठाई। उन्होंने यूनिफॉर्म उतारी और सादा कपड़े पहनकर खुद को आम आदमी बना लिया। आईने में देखा और कहा, आज मैं सिर्फ एक नागरिक हूं, आज मैं सिस्टम की हकीकत देखूंगा। उन्होंने थाने की ओर रुख किया। थाने के बाहर भीड़ लगी थी। कुछ शिकायतें दर्ज करा रहे थे, कुछ बस खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अंदर होमगार्ड बनवारीलाल मोबाइल में व्यस्त था। सूरज ने धीरे से कहा, भाई साहब, मेरी घड़ी चोरी हो गई है, रिपोर्ट लिखवानी है। होमगार्ड ने बिना ऊपर देखे पूछा, कहां चोरी हुई? सूरज ने जवाब दिया, बस स्टैंड पर। होमगार्ड हंसते हुए बोला, शिकायती पत्र लाए हो? सूरज ने सिर हिलाया, नहीं, आप मदद करेंगे? होमगार्ड चिढ़ गया, पहले पत्र लाओ फिर रिपोर्ट बनेगी, अगला। सूरज चुप रहे। उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत दस्तावेज लिए खड़ी थी। होमगार्ड ने झिड़कते हुए कहा, बाद में आना, अभी टाइम नहीं है। सूरज के मन में आग जल उठी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। एक कोने में खड़े होकर उन्होंने सब कुछ देखा और फैसला किया। अब यह सिर्फ घड़ी की चोरी नहीं, बल्कि सिस्टम की सच्चाई उजागर करने का मामला बन चुका है। सूरज धीरे धीरे होमगार्ड के पास गए। उन्होंने जेब से पहचान पत्र निकालकर टेबल पर रखा। धीरे से बोले, मैं सूरज कुमार राय, बागपत का एएसपी हूं। पूरा थाना सन्न हो गया। होमगार्ड की आंखें खुली की खुली रह गईं और थानेदार को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सूरज ने ठंडे स्वर में कहा, देखो बनवारीलाल, जब तक पहचान दिखाने की आदत रहेगी, सच का सामना कोई नहीं कर पाएगा। सूरज ने पूरे थाने का निरीक्षण किया। कुछ पुलिसकर्मी मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ बाहर चाय पी रहे थे। उनके मन में सवाल था, कितनी लापरवाही अब तक जनता की हकीकत को दबा चुकी है। शाम तक सूरज बाइक पर सवार थे। शहर के मुख्य बाजारों में सड़कें बेतरतीब थीं, लोग नियमों की अनदेखी कर रहे थे, सिग्नल टूटे थे, ट्रैफिक अधिकारी नजरअंदाज कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी, हाथ में फटी नोटबुक लिए। सूरज ने महसूस किया, यह सिर्फ घड़ी की चोरी नहीं, यहां बड़ी सच्चाई दबी हुई है। रात में थाने में मीटिंग बुलाई गई। सभी अधिकारी सामने थे। सूरज बोले, कानून सिर्फ किताबों में नहीं, कानून जनता की उम्मीद में है। अगर आप उस उम्मीद को तोड़ेंगे तो वर्दी सिर्फ कपड़ा रह जाएगी। कुछ हफ्तों बाद बदलाव दिखने लगे। हर थाने में नागरिक सहायता काउंटर लगे। वहीं होमगार्ड बनवारीलाल अब मुस्कुराकर लोगों की शिकायत सुनता था। धीरे धीरे सिस्टम में इंसानियत लौटने लगी। सूरज ने साबित किया, सुधार हमेशा ऊपर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। उसी शाम नीरा शर्मा नाम की महिला थाने के गेट पर खड़ी थी, हाथ में फटी पुरानी फाइल, आंखों में डर और उम्मीद। उसने कहा, सर, मेरा केस 2 साल से लटका हुआ है। मेरे पति की मौत एक्सीडेंट नहीं, मर्डर में हुई थी। सूरज की आंखों में वही दृढ़ता लौट आई जो कुछ दिन पहले कोतवाली में दिखी थी। उन्होंने फाइल मंगवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों की जांच की। केस का निशान उसी थाने में था जहां सूरज ने पहले खुद अपनी पहचान छिपाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी। घड़ी की चोरी की रिपोर्ट अब केवल चोरी की कहानी नहीं रही, यह एक मिशन बन चुकी थी। हर थाने, हर शहर में जिम्मेदारी, ईमानदारी और इंसानियत की घड़ी को सही समय पर लाने वाला। सूरज ने खिड़की से बाहर देखा। शहर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, पहचान जरूरी नहीं, नीयत जरूरी है, और अगर नीयत सही हो तो हर सिस्टम सुधर सकता है। आवाज धीरे धीरे फीकी होती है। सस्पेंस खत्म हुआ,
लेकिन संदेश जिंदा है। इंसाफ तभी पूरा होता है जब कोई अफसर कानून के साथ साथ दिल से भी सही काम करे। बागपत की रात शांत थी, लेकिन सूरज कुमार राय के दिमाग में तूफान मच रहा था। नीरा शर्मा का केस अब पूरी तरह उनके हाथ में था। राघव सिंह का भ्रष्टाचार सबके सामने था, लेकिन सूरज जानते थे, जब कोई सिस्टम में इतना ताकतवर होता है तो सिर्फ सबूत ही नहीं, चालाकी भी उसकी ताकत होती है। सूरज ने पूरे थाने में हर सीनियर अधिकारी से पूछताछ शुरू की। कुछ पुलिसकर्मी डर से सहम रहे थे, कुछ ने सच बोल दिया। सभी के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुराने दस्तावेज राघव के खिलाफ पर्याप्त सबूत दे रहे थे। सस्पेंस गहरा रहा था। आखिर राघव ने केस दबाकर कितनी जानें खतरे में डाल दी थीं। नीरा हर कदम पर सूरज के साथ थी। उसके चेहरे पर डर अब आशा में बदल चुका था। सूरज ने कहा, नीरा जी, अब डर की जगह सिर्फ इंतजार है। सच सामने आने वाला है। अगले दिन राघव को बुलाया गया। वो कमरे में आया, मुस्कुराते हुए, लेकिन मुस्कान में डर छिपा था। सूरज ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ये वही फाइल है जो आपने 2 साल तक दबाई थी। अब हर पन्ना आपके खिलाफ है। राघव हिल गया। उसने कहा, सर, यह सब गलत है। सूरज ने ठंडे स्वर में कहा, गलत नहीं, सच है, और सच दबाया नहीं जा सकता। बागपत की जनता अब सब जान चुकी थी। सूरज ने तुरंत सस्पेंशन और जांच का आदेश दिया। राघव का बैंक अकाउंट, गवाहों के बयान, सभी साक्ष्य सामने आए। सिस्टम की सच्चाई अब उजागर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में केस की सुनवाई हुई। नीरा ने अपना बयान दिया, सबूत पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिकॉर्ड ने साबित किया, पति की मौत एक्सीडेंट नहीं, हत्या थी। सभी दोषी पकड़ में आए। राघव और उसके साथी अब न्याय के सामने झुके हुए थे। सूरज ने थाने के सभी पुलिसकर्मियों से कहा, कानून सबसे बड़ा है। किसी भी वर्दी में बैठा व्यक्ति इसे दबा नहीं सकता। अगर हम अपनी ड्यूटी को नौकरी समझेंगे, जनता हमें दुश्मन समझेगी। अगर हम इसे सेवा समझें तो यही वर्दी हमारी इज्जत बन जाएगी। नीरा ने हाथ जोड़कर कहा, सर, अब मुझे भरोसा है कि न्याय जिंदा है। सूरज मुस्कुराए, कानून तभी जिंदा रहता है जब इसे निभाने वाले जागते रहें। शहर अब बदल रहा था। हर थाने में नागरिक सहायता काउंटर लगे। सभी शिकायतें बिना बहाने दर्ज होने लगीं। वही बनवारी लाल, जिसने पहले सूरज को नहीं पहचाना था, अब सबसे पहले हर शिकायतकर्ता की मदद करता था। सूरज अकेले खड़े थाने की खिड़की से बाहर देख रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी गूंज रही थी। सूरज ने सोचा, जब बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी शहर सच में सुरक्षित होता है। और इंसाफ तभी पूरा होता है जब कोई अफसर कानून के साथ साथ दिल से भी सही काम करे। घड़ी की चोरी की रिपोर्ट अब केवल चोरी की कहानी नहीं थी, यह एक मिशन बन चुकी थी। हर थाने, हर शहर में जिम्मेदारी और इंसानियत की घड़ी को सही समय पर लाने वाला। सस्पेंस और रहस्य खत्म हो चुके थे, लेकिन संदेश जिंदा था। सूरज ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, पहचान जरूरी नहीं, नीयत जरूरी है। अगर नीयत सही हो तो हर सिस्टम सुधर सकता है। रात की हवा हल्की ठंडी थी। शहर की रोशनी में उम्मीद की चमक थी। सूरज ने आखिरी बार देखा, शहर अब सुरक्षित था, न्याय का पहरा था और इंसानियत की घड़ी सही समय पर टिक रही थी। इंसाफ केवल कानून की किताबों में नहीं, लोगों की उम्मीदों और उनके हिम्मत में छिपा है। और जब अफसर अपने कर्तव्य को इंसानियत के साथ निभाए, तभी सच्चा न्याय जिंदा होता है। केस तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या हर शहर में सूरज जैसा कोई अफसर है? सोचिए, अगर नीयत सही हो तो हर सिस्टम सुधर सकता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में फिर एक नया राज खुलेगा।